एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच तहव्वुर हेडली पर एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये बड़ी खबर दरअसल ये है कि 231 बार फोन कॉल्स भारत दौरे के दौरान 231 बार तहव्वुर और हेडली के बीच बातचीत हुई और इधर मुंबई हमले से पहले 8 बार भारत भी तहव्वुर आया था। प्रॉपर प्लानिंग यहां पर की गई थी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जतिन, लगातार जैसे जैसे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो आतंकी हमला हुआ तो उससे पहले 8 बार तहव्वुर आड़ा भारत और 231 बार फोन कॉल्स और भी बड़े खुलासे होने बाकी है। जतिन, बिल्कुल, देखिए ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ये चार्जशीट का हिस्सा है। एनआईए ने इस पूरे मामले में जब चार्जशीट दायर की थी उसमें 231 कॉल्स करने का जिक्र किया गया था। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि 5वीं बार वो जब आया और 7वीं बार जब आया तो उसने डेविड कॉलमैन हेनरी से बात ही नहीं की। तो ये भी जांच का विषय है कि उस समय क्या किसी पर्टिकुलर ऐप या कुछ किसी और माध्यम से ये लोग आपस में बात करते थे। तमाम ऐसी चीजें जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन एनआईए के पास अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन है, पूरी चार्जशीट है, तमाम सबूत है। उन सबूतों में सबसे बड़ी बात उस ईमेल का एक्सचेंज है जो कि तहव्वुर राणा और डेविड के बीच में हुए थे। उन ऑडियोज का जिक्र है, फोन रिकॉर्डिंग्स का डाटा एनआईए के पास है और उसी को ही अब सामने रखकर जो तहव्वुर राणा उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अभी एनआईए की प्रेफरेंस 26/11 से पहले तहव्वुर राणा क्या था, किन लोगों के संपर्क में था, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, किस तरीके के दोस्त उसके थे। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का उसको बहुत शौक था और कई ऐसी दस्तावेज अभी एनआईए के पास है जिसमें वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म में भी है। तो वो तमाम चीजों को कन्फ्रंट किया जा रहा है और जब बैकग्राउंड खंगाल लिया जाएगा उसके बाद 26/11 और उसके बाद की जो तफ्तीश है उसको एनआईए सामने रख। और सीधा बड़ी खबर आपको बता दें, तहव्वुर राणा से पूछताछ में बड़े खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी पंजाब के चिचबुतनी गांव का मूल निवासी तहव्वुर के पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की और कैडेट कॉलेज में उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई। 1997 में वो अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ और वहां पर इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। ये आपको बता दें बड़ी खबर की पूछताछ हो रही है, खुलासा हो रहा है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, पूछताछ लगातार जारी, क्या बड़े खुलासे? बिल्कुल, देखिए कल पूछताछ हुई, 3 घंटे पूछताछ हुई, हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं दिए, लेकिन जितनी जानकारी एनआईए जुटा पाई उसमें कई खुलासे और ये क्लियर हुआ कि तहव्वुर राणा को पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का बहुत शौक था। वो लश्कर तैयबा के कैंप में भी जाता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनकर ही जाता था। आईएसआई के ऑफिशियल से मिलता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी के साथ ही मिलता था। जिस तरीके से उसने इमिग्रेशन ऑफिस पहले खुद के लिए कनाडा में खोला और जब डेविड कॉलमैन हेडली को भारत में लाया गया तो मुंबई में उसी इमिग्रेशन ऑफिस के आड़ में उसने डेविड को मुंबई में लेकर आया और उसके बाद अलग अलग इलाकों में रैकी कराई थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी इनिशियली जांच का हिस्सा बनी है। एनआईए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक डायरी में नोट कर रहा है। इसको केस डायरी के तौर पर भी आने वाले दिनों में एनआईए जब ट्रायल शुरू होगा तो कोर्ट में सबमिट करेगी और बाद में इसको एविडेंस के तौर पर भी रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तहव्वुर राणा से महज 3 घंटे ही कल पूछताछ हो पाई। ज्यादातर टाइम वो अपनी तबियत खराब होने की बात करता रहा, वो सफोकेशन होने का जिक्र जो है वो करता रहा। लेकिन 3 घंटे में जब उससे उसके परिवार से जुड़ी, उसके दोस्तों से जुड़ी बातें पूछी गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रखे, तब उसने बताया कि कैसे डेविड कॉलमैन हेडली से वो कॉलेज के समय से मिला था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि उसको पता था कि वो लश्कर तैयबा के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं मीडिएटर के तौर पर हेडली का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को कराने में तहव्वुर राणा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। यही कारण है कि आज जब दूसरे दिन अब से कुछ देर बाद, क्योंकि 11 बजे के बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स पहुंचते हैं उसके बाद एक ब्रीफिंग का दौर शुरू होता है और उस ब्रीफिंग में आज किस पहलू पर पूछताछ तहव्वुर राणा से करनी है वो तमाम बातें तय होती है। तो संभवतः 11:30 से 12 बजे के बीच में इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन शुरू किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उसके बैकग्राउंड से जुड़ी चीजों को खंगाला जाए। एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की थी सबूत उनके पास है 26/11 के बाद के, लेकिन 26/11 से पहले तहव्वुर राणा कितना एक्टिव था, किसके संपर्क में था, क्योंकि पूरे नेक्सस को पकड़ना एनआईए की पहली प्राथमिकता है। और यही कारण है कि आज जब 18 दिन एनआईए के पास है तो इन 18 दिन में 26/11 से पहले किस तरीके की मूवमेंट थी, किन लोगों के संपर्क में था, पैसों की चेन किस तरीके से मूवमेंट करती थी, हवाला का पैसा किस तरीके से भारत लाया जाता था, साथ ही आईएसआई का और ऐसे कई सवाल है जिनको लेकर के उससे सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद उसका जवाब उसको देना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है तहव्वुर और हेडली पर। एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तहव्वुर हेडली के बीच 231 बार फोन कॉल हुई, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और जतिन, ये बड़ी खबर है कि मुंबई हमले से पहले 8 बार भारत आया था तहव्वुर, ये भी जानकारी है। और तहव्वुर हेडली के बीच 231 बार फोन कॉल्स हुई है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच तहव्वुर हेडली पर एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये बड़ी खबर दरअसल ये है कि 231 बार फोन कॉल्स भारत दौरे के दौरान 231 बार तहव्वुर हेडली के बीच बातचीत हुई और इधर मुंबई हमले से पहले 8 बार भारत भी तहव्वुर आया था। प्रॉपर प्लानिंग यहां पर की गई थी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जतिन, लगातार जैसे जैसे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो आतंकी हमला हुआ तो उससे पहले 8 बार तहव्वुर आड़ा भारत और 231 बार फोन कॉल्स और भी बड़े खुलासे होने बाकी है। जतिन, बिल्कुल देखिए, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ये चार्जशीट का हिस्सा है। एनआईए ने इस पूरे मामले में जब चार्जशीट दायर की थी उसमें 231 कॉल्स करने का जिक्र किया गया था। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि 5वीं बार वो जब आया और 7वीं बार जब आया तो उसने डेविड कॉलमैन हेनरी से बात ही नहीं की। तो ये भी जांच का विषय है कि उस समय क्या किसी पर्टिकुलर ऐप या कुछ किसी और माध्यम से ये लोग आपस में बात करते थे। तमाम ऐसी चीजें जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन एनआईए के पास अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन है, पूरी चार्जशीट है, तमाम सबूत है। उन सबूतों में सबसे बड़ी बात उस ईमेल का एक्सचेंज है जो कि तैबुल राना और डेविड के बीच में हुए थे। उन ऑडियोज का जिक्र है, फोन रिकॉर्डिंग्स का डाटा एनआईए के पास है और उसी को ही अब सामने रखकर जो तैबुल राना उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अभी एनआईए की प्रेफरेंस 26/11 से पहले तैबुल राना क्या था, किन लोगों के संपर्क में था, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, किस तरीके के दोस्त उसके थे। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का उसको बहुत शौक था और कई ऐसी दस्तावेज अभी एनआईए के पास है जिसमें वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म में भी है। तो वो तमाम चीजों को कन्फ्रंट किया जा रहा है और जब बैकग्राउंड खंगाल लिया जाएगा उसके बाद 26/11 और उसके बाद की जो तफ्तीश है उसको एनआईए सामने रख। और सीधा बड़ी खबर आपको बता दें, तहव्वुर राणा से पूछताछ में बड़े खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी पंजाब के चिचबुतनी गांव का मूल निवासी तहव्वुर के पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की और कैडेट कॉलेज में उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई। 1997 में वो अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ और वहां पर इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। ये आपको बता दें बड़ी खबर की पूछताछ हो रही है, खुलासा हो रहा है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, पूछताछ लगातार जारी, क्या बड़े खुलासे? बिल्कुल देखिए, कल पूछताछ हुई, 3 घंटे पूछताछ हुई, हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं दिए, लेकिन जितनी जानकारी एनआईए जुटा पाई उसमें कई खुलासे और ये क्लियर हुआ कि तैबुल राना को पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का बहुत शौक था। वो लश्कर तैयबा के कैंप में भी जाता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनकर ही जाता था। आईएसआई के ऑफिशियल से मिलता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी के साथ ही मिलता था। जिस तरीके से उसने इमिग्रेशन ऑफिस पहले खुद के लिए कनाडा में खोला और जब डेविड कॉलमैन हेडली को भारत में लाया गया तो मुंबई में उसी इमिग्रेशन ऑफिस के आड़ में उसने डेविड को मुंबई में लेकर आया और उसके बाद अलग अलग इलाकों में रैकी कराई थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी इनिशियली जांच का हिस्सा बनी है। एनआईए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक डायरी में नोट कर रहा है। इसको केस डायरी के तौर पर भी आने वाले दिनों में एनआईए जब ट्रायल शुरू होगा तो कोर्ट में सबमिट करेगी और बाद में इसको एविडेंस के तौर पर भी रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तैबुल राना से महज 3 घंटे ही कल पूछताछ हो पाई। ज्यादातर टाइम वो अपनी तबीयत खराब होने की बात करता रहा, वो सफोकेशन होने का जिक्र जो है वो करता रहा। लेकिन 3 घंटे में जब उससे उसके परिवार से जुड़ी, उसके दोस्तों से जुड़ी बातें पूछी गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रखे, तब उसने बताया कि कैसे डेविड कॉलमैन हेडली से वो कॉलेज के समय से मिला था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि उसको पता था कि वो लश्कर तैयबा के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं मीडिएटर के तौर पर हेडली का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को कराने में तैबुल राना का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। यही कारण है कि आज जब दूसरे दिन अब से कुछ देर बाद, क्योंकि 11 बजे के बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स पहुंचते हैं उसके बाद एक ब्रीफिंग का दौर शुरू होता है और उस ब्रीफिंग में आज किस पहलू पर पूछताछ तैबुल राना से करनी है वो तमाम बातें तय होती है। तो संभवतः 11:30 से 12 बजे के बीच में इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन शुरू किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उसके बैकग्राउंड से जुड़ी चीजों को खंगाला जाए। एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की थी सबूत उनके पास है 26/11 के बाद के, लेकिन 26/11 से पहले तैबुल राना कितना एक्टिव था, किसके संपर्क में था, क्योंकि पूरे नेक्सस को पकड़ना एनआईए की पहली प्राथमिकता है। और यही कारण है कि आज जब 18 दिन एनआईए के पास है तो इन 18 दिन में 26/11 से पहले किस तरीके की मूवमेंट थी, किन लोगों के संपर्क में था, पैसों की चेन किस तरीके से मूवमेंट करती थी, हवाला का पैसा किस तरीके से भारत लाया जाता था, साथ ही आईएसआई का और ऐसे कई सवाल है जिनको लेकर के उससे सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद उसका जवाब उसको देना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है तहव्वुर और हेडली पर एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तहव्वुर हेडली के बीच 231 बार फोन कॉल हुई।